तो चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं सीएम धामी के जन्मदिन पर ये स्पेशल कवरेज। सीएम धामी आज 48 साल के हो गए हैं। सत्ता हो या फिर विपक्ष, हर कोई धामी को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा है। यकीनन बीजेपी के लिए आज का दिन खास है, तभी तो सूबे की कमान संभालने वाले युवा सीएम धामी के जन्मदिन को खास मनाया गया। तो चलते चलते देखिए धामी कैसे बना सियासत की पिच पर धाकड़ धामी। इंडिया वॉइस परिवार की तरफ से भी सीएम धामी को हैप्पी बर्थडे। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है, और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी हूं। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 48 साल के हो गए हैं। सीएम धामी का यही अंदाज उनको सबसे अलग बनाता है। अपने इसी अंदाज से मुख्यमंत्री धामी देश के चुनिंदा मुख्यमंत्री में शामिल हो चुके हैं। प्रदेश की राजनीति हो या कोई भी चुनौती, सीएम धामी ने अपनी कार्यकुशलता और अपनी सूझबूझ से हर एक मुश्किल को परास्त कर उस पर जीत हासिल की। चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर प्रदेश में आई आपदा की, जब भी सीएम धामी के सामने मुश्किल चुनौती की घड़ी आई, तब धामी ने धाकड़ अंदाज में फैसले लिए। जब भी विपक्ष ने सीएम धामी पर सियासी सवाल दागे, तब धामी ने सियासत की पिच पर धाकड़ बल्लेबाजी कर सबको चारों खाने चित कर दिया। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी पाली खेल रहे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 को प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और नीति के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। साल 2017 में बीजेपी ने उत्तराखंड में सत्ता हासिल की और त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने, लेकिन उनके कुछ फैसलों से सरकार पर सवाल उठने लगे। बीजेपी का विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद जनता को फिर से भरोसे में लेने के लिए बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को प्रदेश की कमान सौंपी, लेकिन वो भी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाए। फिर बीजेपी आला कमान ने ऐसा फैसला लिया जो ना ही किसी ने सोचा था और ना ही किसी को यकीन था, क्योंकि आला कमान ने तय किया कि पहाड़ पर पुष्कर खिलेगा, यानी पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान सौंपने का ऐलान हुआ। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस को धूल चटाते हुए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की। हालांकि पार्टी को सियासी जंग जीतने के लिए धामी खुद खटिमा के रट से हार गए, लेकिन आला कमान ने धामी पर भरोसा किया। लिहाजा खटिमा से हार के बाद धामी ने चंपावत से चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल की। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। और दूसरी बार प्रदेश की सत्ता ग्रहण करते ही धामी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे प्रदेश की जनता ने उनको धाकड़ धामी का खिताब दे डाला। सीएम धामी ने अपने कार्यकाल में यूसीसी लागू करने का फैसला, जब धर्मांतरण पर सख्त कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, चारधाम यात्रा पर स्थानीय लोगों की रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म की, देव स्थानम वोट को भंग करने का फैसला, कुमाऊं के प्राचीन और पौराणिक मंदिरों का विकास, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में शैक्षिक आरक्षण, राज आंदोलनकारियों को 10% शैक्षिक आरक्षण और सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण पर चोट किया, जिस पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी सीएम धामी की प्रशंसा की थी। बहुत अच्छा काम इन दिनों कर रहे हैं, जो मैं चाहता था वही कर रहे हैं। मोदी जी ने भी कहा कि गुरु जी पुष्कर सिंह धामी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा है, निर्भीक होकर जो भी अवैध हो सब तोड़ो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चिंता मत करो। जो भी अवैध है सब समाप्त करो। इन लोगों ने अतिक्रमण करके गलत गलत मजारे बना डाली, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उत्तराखंड में जहां जहां अवैध जो मजारे बनाई गई, जमीन निरर्थक गरीबों के अतिक्रमण, सबको तुम तोड़ो। पुष्कर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुख्यमंत्री धामी जितने सरल दिखने में हैं, वैसा ही उनका स्वभाव भी है। वो कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। ऐसा जीवन व्याप्ति करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बाद भी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और इसका उदाहरण जनता का और बीजेपी का उन पर विश्वास है, जिस वजह से हर तरफ आज धाकड़ धामी की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड की आवाम और इंडिया वॉइस परिवार की तरफ से उत्तराखंड के धाकड़ धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून।